हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीएस विज़न। माय नेम इज़ अरविंदर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जो एक नई वैकेंसी आई है यूकेपीएससी के द्वारा कनिष्ठ सहायक की। कनिष्ठ सहायक पद 445 हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आप सभी जानते हैं 20 दिसंबर है और मार्च के पहले सप्ताह इसका पेपर है। कनिष्ठ सहायक के इस पेपर में पटवारी, पुलिस, वीडियो, अन्य परीक्षाओं की तुलना में सिलेबस में क्या अलग है ये जानेंगे। तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसको जानेंगे। इतने कम समय में बेहतर तैयारी करके रिजल्ट कैसे पाएं इसको जानेंगे। और जो बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनको क्या अलग करना पड़ेगा इसके बारे में जानेंगे। तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कनिष्ठ सहायक बैच में क्या है खास, कनिष्ठ सहायक की नई वैकेंसी में क्या चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, इनके लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है कनिष्ठ सहायक बैच का, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। बैच नंबर 2 कब स्टार्ट हो रहा है आपके सामने है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनिष्ठ सहायक के विज्ञप्ति की सिलेबस में क्या अलग है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना कि नहीं पढ़ना, इकोनॉमी नहीं है, इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं इकोनॉमी इंडिया की नहीं है तो उत्तराखंड की इकोनॉमी भी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी डिटेल के साथ आज मेरे संग जुड़िए। जीएस उत्तराखंड का रेशियो कितना घटा है, रीजनिंग कितना है, हिंदी कितना बढ़ा है, मैं सब पे डिस्कस करूंगा बकायदा, ठीक है। आइए चलिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि विज्ञप्ति जो है वो 30 नवंबर से आप सब लोगों के बीच में है, ठीक है। भरने वाले फॉर्म भर भी चुके होंगे और 20 दिसंबर आप इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है, ठीक है। और परीक्षा कब होगी इसकी, परीक्षा जो होगी तो परीक्षा जो होगी वो आपकी मार्च के पहले सप्ताह होगी, मार्च के प्रथम सप्ताह, ठीक है जी। तो प्रथम सप्ताह यानी कि संडे 5 मार्च को संडे आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो है परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह होगी। अब इतने कम समय में तैयारी करना एक चैलेंज होता है। इस तैयारी में सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपका पाठ्यक्रम यानी कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। ऐसी परीक्षाएं जो यूकेपीएससी क्विक करवाता है, जल्दी करवा रहा है, ऐसी परीक्षाओं में आपको अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा खत्म करना होता है। बाहर अभी बिल्कुल नहीं जाना है, टाइम बढ़ेगा तो बाहर जाएंगे, फिलहाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है जी। तो जब अकॉर्डिंग टू सिलेबस किसी भी कोर्स के लिए हमें पूरा करना है तो उसमें सिद्धांत आता है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं ये नहीं आता है। उसमें सिद्धांत आता है क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या हमारे लिए बेकार है, ये काम आता है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, जीएस विजन की रणनीति जो आपको हमेशा दिखाती है वो क्या दिखाती है कि जब शॉर्ट टाइम पीरियड होता है किसी भी एग्जाम के लिए तो वहां क्या पढ़ना है ये इसके पीछे नहीं जाते हैं हम, क्या छोड़ना है इसके पीछे हमें भागना चाहिए। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर, ठीक है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। सिलेक्शन फाइनल कैसे लेना है, रणनीति क्या होनी चाहिए 75 डेज की, मैं सब पे चर्चा करूंगा। आइए जी, सबसे पहले आपको बता दें कि जर्नल स्टडी देखिए टोटल 100 नंबर हैं। इन 100 नंबर में से पहला खंड 75 मार्क्स का है और पहले खंड में क्या क्या है, पहले खंड में जर्नल स्टडी है, उत्तराखंड है और रीजनिंग है, ठीक है जी, रीजनिंग है। ये आपका पहला खंड है 75 मार्क्स का। दूसरा खंड 25 मार्क्स का है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी है, बहुत ही कम हिंदी है, ध्यान रखिए बहुत ही कम हिंदी है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा हिंदी में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आइए जी, पहले बात कर लेते हैं 75 मार्क्स की और उसमें जीएस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, ये सिर दर्द कर रहा है बच्चों के, क्योंकि लंबे समय से कंप्यूटर का जुगाड़ चल जाता था, 2-3 क्वेश्चन आते थे, सामान्य विज्ञान आता नहीं था, हमने पढ़ा नहीं है। तो इस बार सामान्य विज्ञान आ रहा है। तो चूंकि 12th बेस पोस्ट है तो 10th बेस और थोड़ा 12th बेस तो 100% आपको आना ही आना है, अच्छे लेवल का भी आ सकता है इसमें, ठीक है जी। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे, 15 अंक का है, ध्यान रखना 15 अंक का। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक वाला थोड़ा पार्ट भी आता है, साइंस एंड टेक, और प्लस सामान्य विज्ञान में पर्यावरण विज्ञान भी आता है। चूंकि पर्यावरण विज्ञान तो ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन कुछ टॉपिक इसके विज्ञान में आते हैं पर्यावरण के, इन्वायरमेंट के कुछ चैप्टर आप कहां पढ़ेंगे,
इन्वायरमेंट के कुछ चैप्टर आप पढ़ेंगे साइंस में, जैसे बता देता हूं मैं आप लोगों को। साइंस में हम इसके चैप्टर पढ़ते हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण, ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग आदि आदि हम साइंस में पढ़ते हैं इन चैप्टर को। इसलिए 20 तारीख से जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें 7:30 बजे सवेरे हम सबसे पहले पर्यावरण ही शुरू करेंगे, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन पक्का आने हैं, साइंस से भी आएंगे, ज्योग्राफी से भी आएंगे, ठीक है जी। दूसरा, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, इसको 7 नंबर का है, और चूंकि जैसा कि हमेशा बोलता ही हूं मैं, इन 7 नंबर में 2 2 2 3 भी हो सकते हैं, ठीक है जी, कुछ भी रेशियो हो सकता है। तो कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है। देखिए हिस्ट्री जो है वो एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न है, ये सिर्फ भारत की है, ठीक है जी। भारतीय इतिहास लिखा है, विश्व इतिहास नहीं लिखा, बात ध्यान रखिएगा आप इसमें। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने मत जाना। कुछ लोग आपको बोलेंगे ना जी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री यूके SSS के एग्जाम में पहले थी, यूके BSc में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। आइए जी, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें तो पूरा ही आपको पढ़ना है। 6 नंबर का भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा, 6 नंबर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का भूगोल, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि विश्व भूगोल नहीं पढ़ना है इस सिलेबस में, विश्व भूगोल नहीं है, तो विश्व भूगोल की ओर मत जाइए आप लोग, ठीक है। विश्व भूगोल वर्ल्ड यानी कि मैपिंग की ओर नहीं जाना है। और दूसरा, इसमें भौतिक भूगोल भी नहीं है, भौतिक भूगोल भी नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी की ओर भी मत जाना। इंडिया की बोल रहा हूं, इंडिया की बोल रहा हूं। इंडिया का ना तो आपको वर्ल्ड मैपिंग पढ़ना है, ना फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है भारत का भूगोल, ठीक है जी। इकोलॉजी, अब देखो इकोलॉजी फिर से क्या आ गया, पर्यावरण आ गया। मैंने क्या बोला था कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान में जब आता है तो पॉल्यूशन और अदर चैप्टर हम पढ़ते हैं। यहां पर इकोलॉजी आएगा, और इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी अपने आप में 2 बड़े चैप्टर हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो सेंसस होते हैं, जनगणना, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 7। तो ज्योग्राफी में 3 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है जी। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या, इसमें जनगणना यानी कि सेंसस को पढ़ेंगे। ये जनरल स्टडी का आपके पास टॉपिक था। एक बार मैं सम करूं कितना आ गया, ठीक है जी। 15 और 7 22 हो गए, और 22 और 6 28 हो गए, 28 और 7 अभी तक कितने हो गए, 35 हो गए। अभी तक 35 है, नहीं अभी और भी हैं। करंट अफेयर भी तो जनरल स्टडी में पढ़ेंगे आप लोग, जनरल स्टडी अभी और आगे जाएगा। यहां तक 35 याद रखिए आप सभी लोग। आइए जी, उत्तराखंड जो है करंट, देखो नीचे क्लियरली आपको लोग मेंशन है कि इसमें जो है करंट अफेयर उत्तराखंड का और राष्ट्रीय करंट अफेयर दोनों आपको पढ़ना है। 7 नंबर और जोड़ लीजिए, 7 मार्क्स, तो मोटा मोटा 42 अंक का GS बन गया आपका। 42 अंक क्या बन गया, GS बन जाता है, ठीक है। उत्तराखंड भी डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड का इतिहास पूरा पढ़ लेना, रट देना अच्छे तरीके से। एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, आप सभी जानते हैं कि आजकल ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न और राज्य निर्माण के इतिहास से बनते हैं, तो उस पर विशेष फोकस कीजिएगा आप लोग सभी, ठीक है। इस पर नो कमेंट, पूरे का पूरा पढ़ना आप लोगों को। उसके बाद उत्तराखंड का कल्चर आपको पूरा पता होना चाहिए। कल्चर में देखिए, अब सबसे पहले कल्चर में पता होना चाहिए आते क्या क्या हैं। कल्चर में जनजातियां आती हैं, धर्म और लोक विश्वास आते हैं, यानी कि जागर वगैरह की बात कर रहा है, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, नृत्य, पुरस्कार, प्रतियोगिताएं, किताबें, सब आपको A to Z इस पे पढ़ना है, ठीक है जी। उत्तराखंड का भूगोल पढ़ेंगे, पूरा भूगोल हो गया इसमें। देखो मिट्टी, जलवायु पूरा क्लियर मेंशन है। आपदा प्रबंधन पक्का पढ़ ले, बच्चे पढ़ के नहीं जाते ये, और यहां से 1-2 क्वेश्चन फंस जाते हैं। पर्यावरण जरूर पढ़ लें, पर्यावरण आंदोलन, ठीक है जी। वन आंकड़े, और उसके अलावा जो नेशनल पार्क वगैरह है इसमें ये, और जो अभी रिसेंटली इंडिया में इन्वायरमेंट पे जो भी एक्शन हुए हैं, ठीक है जी, वो जैसे पहला वन चिकित्सालय कहाँ बना है, ठीक है, इको ब्रिज कहाँ बना है, इन सब चीजों में विशेष फोकस रखेंगे आप लोग। और जनगणना तो पक्का ही पक्का 100% पढ़ के जाना, विदाउट जनगणना पेपर नहीं होता है, ठीक है जी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बिल्कुल आ रखी है, देखो प्यारे बच्चों, इकोनॉमी जरूर दे रखी है, भारत की अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की इकोनॉमी क्लियरली मेंशन है, ठीक है जी। तो अब आप देख लीजिए कि साइंस बड़ा है, GS में इकोनॉमी हटा है। उत्तराखंड की इकोनॉमी तभी पढ़नी है आप लोग को। और लास्ट में आता है रीजनिंग। 6 क्वेश्चन किसके हो गए, रीजनिंग के हो गए। 6 क्वेश्चन किसके हो गए, रीजनिंग के। तो अभी तक जनरल स्टडी करंट मिला के 42 क्वेश्चन थे, अभी तक ये 30 होते थे, ठीक है जी। अभी तक ये 30 से 32 होते थे, अभी बढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो 42 क्वेश्चन ही हो गए, प्लस 6 रीजनिंग के हो गए, तो 42 और 6 कितना हो गया, 48, और हमें चलना है 27 और जोड़ दीजिए उत्तराखंड के क्वेश्चन, तो कितना बन गया, 75 मार्क्स बन गया। ये आपका पहला वाला पार्ट था, पहला वाला पार्ट। अब आप पूछेंगे सेकंड पार्ट क्या है,
तो सेकंड पार्ट में ओनली हिंदी है। 75 + 25 100 नंबर का पूरा हो गया। हिंदी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले पत्र पढ़ने होते थे, लेटर पढ़ने होते थे और साहित्य पढ़ना होता था। अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आपको 25 नंबर में स्वर व्यंजन और इनका वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण ये पढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करूं सभी की, किसी भी प्रकार के टीचर जो पढ़ाते हैं, जो उत्तराखंड स्टेट में इस हिंदी को पढ़ाएंगे, तो मेरे हिसाब से ये हिंदी 25 घंटे से ऊपर की नहीं है। अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए 25 घंटे से ऊपर की हिंदी नहीं है, यानी कि 1 मंथ की हिंदी है। लेकिन इस हिंदी में आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ प्रयास यानी कि प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां ये सब आ रखा है, तत्सम तद्भव आ रखा है, ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया याद करने पड़ेंगे। 25 नंबर की हिंदी है, डिसाइडिंग होगी और इसमें आपको सिलेबस पढ़ने के लिए कम है, इकट्ठा करने के लिए सिलेबस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को सिलेबस क्लियरली मेंशन कर दिया है इस वीडियो में। आपको सिलेबस अगर समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए जी, अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोग्राम की। हमारा प्रोग्राम क्या है? हमारा एक बैच ऑलरेडी रनिंग है कनिष्ठ सहायक का, ठीक है जी, 7:30 बजे क्लासरूम नंबर 2 में। दूसरा बैच क्लासरूम नंबर 1 में बन रहा है, क्लासरूम नंबर 1 में बन रहा है। दूसरा बैच बन रहा है यूकेपीएससी कनिष्ठ सहायक का 20 दिसंबर से। तब तक पुलिस का पेपर भी हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए है। ऑफलाइन और ऑनलाइन 50-50 विद्यार्थियों के लिए हमारे यहाँ विशेष ऑफर है। और एक बात को ध्यान से सुनिएगा, जीएस विजन ने इस बात को समझा है कि समय कम है, पाठ्यक्रम ज्यादा है और इस दिसंबर के लास्ट तक आप सभी को, जितने भी दूर दराज बच्चे बैठे हैं और जो हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं, पूरा सिलेबस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा और किताबें आपके घर पहुंच जाएंगी। किताबें घर पहुंचेगी पूरी की पूरी, ठीक है। नोट्स बनाने का समय नहीं है इस बार। पूरी किताब ऐसे जैसे दूसरी आती हैं, काम की बात करके किताबें आपके घर तक 100% हम पहुंचाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन है, ठीक है जी। इसलिए हमने बोला है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन की निःशुल्क सुविधा है। अब ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में अपना भी रख सकते हैं या किसी भाई बंधु को दिला सकते हैं, निःशुल्क मिलेगा। 8 किताबें आपके घर तक पहुंच जाएंगी ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है जी। और 1 वर्ष तक की सीमा होगी। उन किताबों के लिए आपको प्रिंटिंग कॉस्ट अलग से पे करनी पड़ेगी। वो कितनी है आप हमारे से व्हाट्सएप पे बात करके पता कर सकते हैं, ठीक है। आइए जी, जीएस विजन का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ऑफलाइन में मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन में 7:30 पर्यावरण शुरू हो रहा है मंगलवार से 20 तारीख से। 8:30 उत्तराखंड है, 9:30 ज्योग्राफी है और 10:30 बजे रीजनिंग है। और 11:30 12:30 जल्द ही नई क्लास बनेगी, हिंदी क्लास भी आप लोगों को जल्दी अपडेट होगी। मिनिमम 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेबस आप लोगों का पूरा होगा, ठीक है जी। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी स्टेट के बच्चे हैं वो हमें एक काम के लिए जरूर जानते हैं। वो क्या है? हम टारगेट बैच चलाते हैं और टारगेट बैच को टारगेट रखकर हम समय से पहले भी पूरा करेंगे। उसके लिए बच्चों को 6 से 7 घंटे बिठाएंगे यहाँ पर और ऑनलाइन वाले बच्चों को उनके घर पे भी बिठाएंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दें कि आप लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। ऑफलाइन वाले तो यहाँ आएंगे, उनको हम क्लियरली और समझा देंगे अलग से। ऑनलाइन में क्या है, जीएस विजन मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आप जैसे खोलेंगे आपके सामने ऊपर ये होना चाहिए कैटेगरी, इसको कैटेगरी बोलते हैं, ग्रुप सी बाय यूकेपीएससी होना चाहिए। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से बटन आएंगे। ये लाइव क्लास कब होगी, क्लास कब होगी, इसके लिए आप इसको देखेंगे मेंटर पोस्ट को। क्लास कब होगी, मेंटर पोस्ट चेक करेंगे, ठीक है जी। क्लास जब होगी 7:30 8:30, उसके लिए आप लाइव क्लास बटन में आएंगे, ठीक है जी। टाइमिंग देखने के लिए मेंटर पोस्ट, क्लास में जाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, लाइव क्लास बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। आपको जो हर जैसे जीएस है, इग्नो, उत्तराखंड है, सबकी पीडीएफ उसके अंदर मिलेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि ना जी मुझे पॉलिटी की पीडीएफ अलग चाहिए, हिंदी की पीडीएफ अलग चाहिए, तो यहां पर आपको ई बुक मिलेगी। ई बुक यहां पर आप सभी लोगों को ई बुक जो है वो प्राप्त हो जाएगी। भविष्य में जितने कोर्स अंदर उनकी वीडियो सीरीज यहां भी आ जाएगी। यहां करंट अफेयर की पीडीएफ आपकी रहेगी। यहां पर आपके मॉक टेस्ट आएंगे और उनके रिजल्ट आप यहां पर देख सकेंगे। सारे बटन बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल लाइव क्लास कितने बजे यहां देखेंगे, यहां लेंगे। लाइव क्लास को दोबारा देखना है
लाइव क्लास छूट गई या वही वीडियो दोबारा चाहिए तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो हमारे पास आ जाएगी। ये शेड्यूल आप लोग के सामने रख दिया मैंने। 7:30 उत्तराखंड, 8:30 हिंदी 20 तारीख से है, 9:30 बजे जीएस है, ज्योग्राफी चल रहा है, 10:30 रीजनिंग है, 11:45 12:45 क्लास जल्द ही अपडेट करने वाले हैं। ठीक है जी। कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब आप लोगों की लाइव क्लास हो चुकी है। अगर लाइव क्लास को दोबारा देखना है रिकॉर्ड क्लास के रूप में, रिकॉर्ड क्लास कहां मिलेगी? सबसे पहले सिलेबस पे क्लिक करेंगे। ये एप्लीकेशन का मैंने फॉर्मेट लिया, डाउनलोड किया, उसमें मैं आपको बता रहा हूं। सिलेबस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑलरेडी पेड गो आएगा अगर आपने फीस पेमेंट कर रखी है। ठीक है जी। अगर आपने फीस पेमेंट कर रखी है तो एक बात और ध्यान रखिए, पहले 50 बच्चों पे कोर्स तो 4000 का पड़ेगा, उसके बाद कोर्स 5000 का पड़ेगा आप लोग को। हमारा कोर्स लोग बोलते हैं जितने बच्चे ने पहले किया है परफेक्टली कोर्स होगा, हम तो आज का आज ही आपको पूरा कोर्स दे दें, लेकिन नहीं, हम आपको 20 फरवरी तक कंप्लीट कोर्स देंगे पूरा। ठीक है जी। ओके, ऑलरेडी पेड गो पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो डैशबोर्ड पे आ गया डेमो है। सिलेबस पे क्लिक करना, आपको रिकॉर्ड क्लास यहां मिलेगी, रिकॉर्ड क्लास। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि आपने मेरी ज्योग्राफी क्लास पढ़नी है रिकॉर्ड, जो कल हुई थी, तो चूंकि ज्योग्राफी किसका पार्ट है? जनरल स्टडी का। मैं जनरल स्टडी पे क्लिक करूंगा, अंदर इंडियन ज्योग्राफी आएगा, उस पर क्लिक करूंगा, अंदर आपको लेक्चर मिल जाएंगे। आपको संतोष डोभाल सर का उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड जनरल स्टडी पे टिक करेंगे। ठीक है जी। टिक करके आप इसके अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सारी लाइव क्लास, इसलिए हमने कोर्स में क्या लिखा है कि जीएस विजन आपको सारी क्लास लाइव देगा प्लस वीओडी देगा, वीडियो ऑन डिमांड जिसे बोलते हैं, वीडियो ऑन डिमांड वीओडी आप सभी लोगों को मिलेगी। ठीक है जी। ऑफलाइन वाले बच्चों को सारा यहां मिलेगा, उनको कौन सी क्लास कब पढ़नी है हम बताएंगे, टारगेट बैच है, स्पेशल बैच है। ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं उनको पूरा हमने बता दिया कि लाइव क्लास टाइमिंग कहां देखनी है, लाइव क्लास कहां लेनी है। क्लास छूट गई तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्लास आ जाएगी, 1 साल तक आपके एप्लीकेशन में रहेगी। ये देखिए कोर्स तक 1 साल तक, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद आपकी और भी अन्य परीक्षाएं हों। 1 साल तक आपके एप्लीकेशन में पूरी क्लास रहेगी। ठीक है जी। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं और लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा, और हमने आपको देने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास किया है। तो याद रखिए, कम समय के जो पेपर होते हैं उसमें नंबर 1 रणनीति अच्छी होनी चाहिए, रणनीति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। और रणनीति अच्छी होने के लिए गुरु एक ही होता है। मैं नहीं बोलता मुझे बनाओ, जिसको मर्जी बना लो, क्योंकि अगर 4 की सुनोगे 4 रास्ते चलोगे और 4 रास्ते कभी आपस में मिलेंगे नहीं, तो रास्ता एक ही चुनिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। कंटेंट मतलब आपकी जो सामग्री है वो बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी सामग्री 2 महीने में आपको तैयार करने से रहे, हम आपको देंगे। दिन रात यहां मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, प्रिंट आउट मैटर बना रहे हैं। ठीक है जी। हम चाहते तो पुराने नोट से फोटो खींच के देते, आपको क्या दिक्कत थी? नहीं, लेकिन हम आपको उसमें पूरा टाइपिंग करके बुक बना के बकायदा दे रहे हैं ताकि आपके भविष्य के एग्जाम में भी काम आए। ठीक है जी। पहला बात रणनीति अच्छी, दूसरा सामग्री अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा आप जो है वो रेगुलर होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, रेगुलर। ठीक है जी। और चौथा जो है वो प्रैक्टिस बेहतर होनी चाहिए, प्रैक्टिस बेहतर होनी चाहिए। ठीक है जी। इन सब चीजों का ध्यान रखिए, आप बढ़िया रिजल्ट देंगे, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे और साथ में हमारा भी करेंगे। जब सिलेक्ट होंगे आपको लगेगा कि जीएस विजन ने योगदान दिया है, तो एक बार तो मेरा नाम भी आप पक्का जरूर लेंगे कि जीएस विजन संस्थान ने मार्गदर्शन किया था और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं, अभी भी खड़े रहेंगे। 1.5 महीने का कोर्स होता तो 1.5 महीने में हम आपको पूरा करके दिखा देते। रणनीति हमारी होती, रास्ता हमारा होता और चलना आप लोगों को होता। ठीक है जी। तो मिलते हैं जल्द ही। 20 दिसंबर से लाइव क्लास शुरू है आप लोगों की, जो कनिष्ठ सैट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑनलाइन डेमो दे चुके हैं। रेगुलर क्लास शुरू होने वाली है सोमवार से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, थैंक यू।